हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि सारे वीडियो मेरे अच्छे लगे होंगे, तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपनी उमंग के साथ और पढ़ाते रहें। माय डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो सारी के सारे वीवीआई क्वेश्चंस है। और यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह हाइट एंड डिस्टेंस से है। आपने सुना है हाइट एंड डिस्टेंस ना, जो कि दूरी, मतलब इसका हम ये देख पाएंगे कि हमेशा ये क्वेश्चन ना 6 मार्क्स से पूछे जाते थे, लेकिन अब बार 5 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम सब देखते हैं और इसे हल करते हैं। यह बोल रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण देखता है। आप जानते हो जब ऊपर से कोई नीचे देखता है तो क्या होता है, ऑर्नमेंट, है ना। जो मीनार के एक पाद बिंदु की ओर समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे छुट गया, हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक बनाएंगे। कोई भी मीनार हो चाहे संचार हो, वो क्या होता है, एक किस पे होता है, जमीन पे होता है ना। तो आइए सबसे पहले हम उसे बनाते हैं। उसका पाद मतलब नीचे वाले बिंदु, है ना। तो यहाँ पे चले ये ले लेंगे और यहाँ से जब मीनार ए कितनी ऊंचाई से दिख रहा है मुझे पता नहीं है ना। सबसे पहले गया वह कितने देखता है बच्चे, यहाँ से कितने देखता है, ऊपर से 30 डिग्री। कितने देखा, 30 डिग्री। फिर वो समान चाल से चलता है और 30 डिग्री का अनुमान कोण देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, इधर जाता है ना। और 6 सेकेंड में कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितने हो जाता है बच्चे, अब यहाँ से क्या चलेंगे हम, ये 60 डिग्री हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे कुछ लिख दिया जाए, ए बी सी, ए वाला हो जाएगा डी। अब इसे ऊंचाई नहीं पता, इसलिए हम क्या माने इसको, एच, है ना। अब यहाँ से यहाँ ये 6 सेकेंड में जाता है। कैसे सेकेंड बच्चे, 6 सेकेंड, है ना। और ए नहीं पता, इसलिए हम मानेंगे इसे x सेकेंड। क्या मानेंगे, x सेकेंड, है ना। तो आइए हम सब देखते हैं और एक बार फिर से इसे समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले कि ए जो है 30 डिग्री के अनुमान कोण देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की ओर, इधर पाद बिंदु की ओर, है ना, की ओर एक समान चाल से जाता है। और 6 सेकेंड बाद कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे क्या बच्चे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे मान लिया कि पाद बिंदु तक जाने में लगा समय x सेकेंड है, x सेकेंड है। यहां से यहां चलने में इसको कितना लगा, x सेकेंड है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कोण ए सी बी कितने डिग्री है, 60 डिग्री। फिर कोण ए डी बी कितने हैं, 30 डिग्री। और फिर यहाँ पे देख पाएंगे ए बी कितने हैं बच्चे, एच मीटर। ए बी कितने हैं, एच मीटर। और उसी प्रकार से सी डी देखेंगे तो 6 सेकेंड, कितना है, 6 सेकेंड। फिर उसी प्रकार से बी सी कितना है बच्चे, तो बी सी आप देख पा रहे हैं x सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने डाटा को भी लिखा है। तो इस डाटा को आप देखेंगे और बाकी आप जब देख पाएंगे कि जब ये सब हो गया तो एक बार ए बी सी में चलेंगे, एक बार पूरे त्रिभुज में चलेंगे। यदि ई 6 है और ई x है, यदि मैं पूरा बात करूं तो x प्लस क्या हो जाएगा, 6। ओके, तो अब हम लोग कौन से एंगल में चल सकते हैं,
फर्स्ट ए वाला एंगल में चलिए, फिर एक बड़े वाला एंगल में चलिए, क्योंकि ये दोनों क्या, एक बड़ा ले लेंगे अब एक ले लेंगे, बाकी सब निकल जाएगा। आइए हाँ, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। आप तो अब आप देख पाएंगे हमने ट्रायंगल्स ए बी सी में चला है ना। तो बच्चे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आपको आपने पढ़ा है ना त्रिकोणमिति, तो उसमें आपको क्या मिलता है, जिससे P मिला और B मिला, तो P बाई बी होता किसका है, तो tan का, किसका होता है, tan का। तो हमने लिखा tan 60 डिग्री ए बी बटा बी सी। अब आप अच्छे तरीका से जानते हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, और ए बी आपका h है, अब बी ए क्या है, x। अब आपसे मैं पूछ दूं कि h बराबर क्या हो जाएगा, √3x, समीकरण क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से पुनः हम चलेंगे ट्रायंगल्स किस में चलेंगे बच्चे, पूरे में। अब ए बी डी में, जब ए बी डी में आप चलोगे तो फिर वही बात आ गया, P बटा B, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, क्या बच्चे, 30 डिग्री बराबर ए बी, अब बटा फिर क्या आ जाएगा, बी डी, पूरे पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू 1 बटा क्या होता है, √3, अब e हो गया h, e हो गया x प्लस 6। यदि अब बात किया जाए क्या चीज, √3h बराबर x प्लस 6, हो गया ना। अब हम चाहेंगे ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे तो 2 आपका क्या है, √3h बराबर x प्लस 6। अब आप बता दीजिए, ये √3, h के जगह आप क्या रख देंगे, h के जगह क्या रखेंगे बच्चे, ये √3x है ना, बराबर x प्लस 6। अब यहाँ आप अच्छे तरीका से जानते हैं, क्या जानते हैं, √3 इंटू 3 क्या होता है, 3, यानी 3x बराबर x प्लस 6। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 3x प्लस होते क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस बराबर 6, यानी 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 बटा 2 यानी 3, यानी कह सकते हो x बराबर 3 सेकेंड। क्यों, मैंने एक यहाँ से यहाँ पहुंचने में इसको 3 सेकेंड लगेगा। आप ऐसे भी जानते हो कि जब ये पूरे 6 है तो ये वाला कितना होगा, 3 होगा, इसलिए x यानी कैसे सेकेंड लगेगा x को पहुंचने में, 3 सेकेंड। थैंक यू।